अगर कोई स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक है, आज उसका प्राइस 320 रुपये मान लो, और आज से 4-5 साल बाद उसका प्राइस 32 हो गया, 3200। यू कैन मेजर इट्स ग्रोथ कि भाई आज स्टॉक का प्राइस ये था, अब इसका प्राइस ये है, मतलब इस स्टॉक का डिमांड ज़्यादा है, तो आप उसका ग्रोथ दे सकते हो। बट हाउ यू विल मेजर योर ओन ग्रोथ, मतलब अपनी ग्रोथ आप कैसे। एक क्राइटेरिया क्या हो गया कि योर एज, कि कुछ टाइम पहले आप 16 साल के थे, अब आप 32 साल के हो, कुछ टाइम में आप 61 ईयर्स के हो जाओगे। आप बचपन से लेकर बुढ़ापे में आ गए, वो आपकी ग्रोथ हो रही है, बट दैट इज नॉट अ ग्रोथ। वो तो हुई कि आपका जो दुनिया में एग्जिस्टेंस है वो इतने साल का हो गया। आप कैसे मेजर कर सकते हो अपना ग्रोथ हर साल कि मैं क्या पिछले साल से ग्रो हुआ या नहीं हुआ। तो हियर आर फ्यू थिंग्स जो मैं अभी बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल। मान लो आज आपका जो इनकम है, आपके पास जो नेट वर्थ है, आपके पास जितनी टोटल वेल्थ है इज अबाउट 5 लाख और 6 लाख। नेक्स्ट ईयर उसकी होगी आपके पास 8 लाख या 10 लाख है। अब वो 8 लाख और 10 लाख सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके पास कैश फॉर्म में है, मे बी कि वो आपके बैंक अकाउंट में है, मे बी कि आपके पास प्लॉट्स हैं, या फिर आपके पास जमीन है, या फिर आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा है, या फिर आपके पास सोना है। तो आपकी जो टोटल वेल्थ है दैट इज मतलब फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो रही है। पिछले साल मेरे पास 7 लाख रुपए थे, अब इस साल मेरे पास 8 लाख है या 9 लाख है। तो आप वैसे फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ मेजर कर सकते भाई मैं इतना ग्रो हुआ। अनदर इज कि मान लो इस मंथ आपकी सैलरी जो है 50,000 है, नेक्स्ट मंथ 4 मंथ 5th मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि आपकी सैलरी 50 से 70,000 हो गई। तो अब आप मेजर कर सकते हो कि मैं फाइनेंशियली में इतना ग्रो हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन मेजर योर ग्रोथ इन फाइनेंशियल टर्म्स। नेक्स्ट इज आपका एक्सपीरियंस आपके उस फील्ड में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में हो, या फिर आप किसी बिजनेस फील्ड में हो, या फिर आप ऑपरेशंस फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में हो सकता है कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस वाइज ग्रो हो रहे हो। आपको अपने एक्सपीरियंसेस के लिए पैसा मिलता है, बिकॉज अब आप उस फील्ड के बारे में हर चीज़ जानते हो। आप ये जानते हो कि इस चीज़ को अगर करूँगा या इस चीज़ को अगर किया गया तो ये प्रॉब्लम आएगी, और वो बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनका टाइम बचाने में, उनका एफर्ट बचाने में। एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक इंडस्ट्री में है, एक पर्सन है, और उसको पता है कि अगर इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ या इस चीज़ में अगर इतना सामान हम डालेंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, और उसकी ज़्यादा हमें रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा है। उसने अपने बाकी लोगों को बता दिया, जो जूनियर आए हैं उसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए कि अगर इस चीज़ को इतनी क्वांटिटी में डालोगे या इस चीज़ को इस तरह करोगे तो हमारा इतना नुकसान हो सकता है, और साथ में जो हमारा मैन पावर लगेगा उसका अलग ही नुकसान हो रहा है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपने क्या किया, लोगों को हेल्प किया, आपको उस एक्सपीरियंस के पैसे मिलते हैं। तो वो क्या किया, आपका एक्सपीरियंस वाइज ग्रो रहा है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में इतना काम कर चुका हूँ, इस साल मैं इतना काम किया, इस साल मैं इतना काम किया, इस साल मैं इस फील्ड में था, और मैं इतना इस फील्ड के बारे में नॉलेज रखता हूँ। नाउ द थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या है कि आज आप 5 लोगों को जानते थे, कल आप 10 लोगों को जानते हो, कुछ टाइम आप 50 लोगों को जानते हो। आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है ना कि आप एक कॉल करोगे, आपके हर फील्ड में आपके जानने वाले हैं, आप एक कॉल करोगे आपका तुरंत काम हो जाएगा। एंड बेनिफिट अगर आज के टाइम पे देखा जाए कि वो चीज़ और क्या आपको सक्सेसफुल बना सकती है इज नेटवर्किंग। आपको कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों को जानते हो, अलग अलग फील्ड में भी कह सकते हैं, अपने फील्ड में जिस भी फील्ड में आपको काम है कि आप कितने लोगों को जानते हो जो आपके तुरंत ही फ़ोन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप नेटवर्क वाइज भी ग्रो रहे हो कि आपके पास आपको जानने वाले, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, और उस नेटवर्क के बेस पे आप बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो योर ग्रोथ फैक्टर कि हाँ इस चीज़ में भी मैं ग्रो हो रहा हूँ। अनदर कैन बी पोजीशन हो सकती है कि आज आप एक जॉब में थे, अभी आप एक जूनियर डेवलपर थे, और 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक सीनियर डेवलपर हो, या फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, या फिर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। मतलब अब अपने पोजीशन वाइज पे जो आपकी रैंक है आप उस बेस पे ग्रो हो रहे हो। तो अपनी ग्रोथ इसी तरह देखोगे आप अपनी लाइफ में। अभी जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियोस है बेसिकली वो 20 to 24 एज के बच्चे देखते हैं। तो वैसे ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, बट जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो अभी आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी तो आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया ना। तो जब आप कॉलेज के बाद निकलते हो, जब एक जॉब में आते हो, तो आप अपनी ग्रोथ ऐसे ही देखते हो, फाइनेंशियली, पोजीशन वाइज, नेटवर्क वाइज, एक्सपीरियंस वाइज। जब आप जॉब में आना, फोकस करना कि इस कोई भी एक चीज़ पकड़ लेना कि मुझे इस चीज़ में अच्छा बनना है, या मैं अपनी ग्रोथ इस चीज़ से मेजर करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 फैक्टर्स में ही अपना ग्रोथ देखोगे, हो सकता है कि अगर एक भी फैक्टर आपके लिए काम कर रहा होगा और आप उसी चीज़ में अपना ग्रोथ मेजर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करूँगा। आई होप कि दिस विल हेल्प सम पीपल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।